खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, जिले के हटा में आज जनपद अध्यक्ष का चुनाव बेहद कशमकश भरा रहा और भाजपाइयों ने अपनी ही पार्टी की सीनियर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध के बाद विधायक को मैदान छोड़ना पड़ा, साथ ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी इंद्रपाल पटेल को आजीवन कारावास की सजा के बाद जनपद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव था। जनपद में भाजपा बहुमत में है, लिहाजा अध्यक्ष भाजपा समर्थित ही बनना था, लेकिन पद के लिए पार्टी में ही 2 गुट बन गए। पहला गुट भाजपा विधायक उमा देवी खटीक का तो दूसरा इंद्रपाल पटेल के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का था। पार्टी के ही दोनों गुट आमने सामने आ गए। इस बीच निर्वाचन प्रक्रिया के चलते विधायक खटीक चुनाव स्थल पर पहुंच गई तो बवाल खड़ा हो गया। दूसरे गुट ने विधायक पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस बीच माहौल बिगड़ते देख विधायक बाहर आ गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बहरहाल 2 प्रत्याशियों के बीच हुई वोटिंग में दोनों को 8-8 वोट मिले और चुनाव टाई हो गया। तो नियमों के मुताबिक लॉटरी से चुनाव हुआ और गंगाराम पटेल अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तमाम हालातों के बीच पीठासीन अधिकारी ने गंगाराम पटेल को जीत का प्रमाण पत्र दिया। पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा नेताओं ने सफाई दी और तमाम विवाद को पारिवारिक विवाद बताकर पल्ला झाड़ लिया। आपको जो काम करने तो आपने कर लो, चुनाव तो प्रभावित आपने कर ही दो, अंदर जाके नियम तो वैसे ही तोड़ दो। आपने क्षेत्र की विधायक हैं, आपको सब नियम कानून पढ़ी लिखी हैं, आप गलत बात है ये तो नहीं। तो माफी का चाहो तो खेल हो जे है, नहीं गलत बात है मैडम जी आपकी, ये तो गलत बात है। माफी से क्या मतलब होता है, आपने अंदर जाके गलती तो करी है। ऊपर वाले पे भरोसा करो। वहाँ से आम आदमी को आने अंदर नहीं मिलता, फिर उनको क्यों मिल रहा है? विधायक को अंदर आने क्यों मिल रहा है? एक बार भगा दिया आपने, फिर दोबारा क्यों अंदर? नहीं सर, वहाँ कोई है नहीं आपका क्या? नहीं तो सर मीडिया आना अलाउ है, लेकिन कोई विशेष नहीं आ सकता। नहीं इधर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, हम लोग बैठे हैं ना। ऐसा नहीं होगा, नहीं कोई नहीं आया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 चुना गया है। देखिए सबके ईश्वर हैं
वास्तव में हमारे पन्नी बाबा गंगाराम जी वास्तव में बहुत पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंगाराम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो जनपद अध्यक्ष चुना हुआ है ठीक है, निर्णय अच्छा हुआ है। हम तो चाह रहे थे कि हम सब एकजुट होकर निर्विरोध करते हुए एक व्यक्ति को खड़ा करें, पर आपस में सदस्यों के बीच में ठनगई और ठनते हुए जो हमें परेशानी उठानी पड़ी, फालतू में हमारे अपने ही लोग आर पार हो गए। ठीक है। और उनके होते हुए ये चुनाव हुआ, नहीं तो निर्विरोध गंगाराम जी होते। आपके ऊपर जो है चुनाव प्रक्रिया को जो है दबाव, अधिकारियों के दबाव डालने का आरोप लगाया गया है, नारेबाजी भी हुई समर्थकों के बीच में। कोई आरोप नहीं लगाया। प्रशासन ने भी अपना बहुत बढ़िया काम किया है, प्रशासन के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। आपके समर्थकों के बीच में जो है नारेबाजी हुई है जमकर, मुर्दाबाद के नारे। नहीं, मुर्दाबाद किसी ने नहीं कहा, ये गलत बोल रहे हैं। हाँ, उनने ये कहा माँ देवी खटीक जिंदाबाद। कैसे बता सकते किसने बोला आपने की मुर्दाबाद? क्यों बोलेंगे? शिवचरण पटेल की जो है रिकॉर्डिंग है, उनके समर्थकों ने जो है नारे लगाए, जनपद के परिसर में लगाए। नारे लगाए जी, हमें नहीं है भैया, हम तो दूर ही रहे। हम तो पटेरिया जी के उस लॉन में बैठे रहे, हमें नहीं है ये पता। हम तो अनाउंस भर सुन रहे थे क्या होता है। परिसर के अंदर भी पहुंच गई थी आप चुनाव के दौरान? सुनो, परिसर के अंदर नहीं पहुंचे, हमारी बात सुनो। परिसर के अंदर हम बिल्कुल नहीं पहुंचे, जबकि जब हम पहले वहाँ घुसे थे तो वहाँ की व्यवस्था देखना गए हम, पर हमसे बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। हम बिल्कुल नहीं गए। दर्शक दीर्घा में हम बैठे रहे। हमें ये मालूम नहीं था कि हमें यहाँ बैठना चाहिए या नहीं। ये जो जनपद का चुनाव हुआ है, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और इसमें विजय और पराजय नहीं है, ये ईश्वर का सत्य का निर्णय है और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा श्रेय है या इनका श्रेय। सबने अपना परिश्रम किया, बाकी फल और निर्णय ईश्वर के हाथ में सुरक्षित रखा था, इसलिए ईश्वर ने सुरक्षित निर्णय हम सबके बीच में रखा है। मेरी यही अपेक्षा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखा गया कि आपके और विधायक के समर्थक आमने सामने हो गए। आपने विधायक के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया, अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया, नारेबाजी की गई। वो ऐसा है जो पक्षपात का आरोप लगाया, हम लोग दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसा तो पूर्व से भी होता आ रहा है कि परिवार में थोड़ी बहुत खटखट होती है, ये चलता है। ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि उनने मुझ पे लगाया, हमने उनके लगाया। हमारे परिवार की लड़ाई थी, इसलिए हम लोग लड़े और ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम उनके ऊपर लालछन लगाए या वो मेरे ऊपर लगाए। थोड़ा चुनाव में होता ही है और सत्य और असत्य ये दोनों का विजय का कारण रहता है। छल बल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जब छल बल किया जाता है तो फिर ऊपर वाले अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए सत्य और असत्य का मार्ग ईश्वर ने हम सबके बीच में रखा है और मैं ईश्वर का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसा ही निष्पक्ष जब पक्षपात हो या कुछ भी हो तो ईश्वर ऐसे ही निर्णय बने ताकि